सत्संग में मैं आपको बताता हूँ करवा चौथ के विषय में, जिसमें उसकी सच्ची कथा क्या है और सच मायने पे क्या करवा चौथ कहलाता है। ये नहीं कि करवा रख लिया और जो है चौथ के दिन चंद्रमा के दिन उसे मना लिया। करवा माने शरीर और चौथ माने अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये सब विषय को लेके अब ये 17 अक्टूबर 2019 को गुरुवार को मनाया जाएगा आज के साल में। इस दिन महिलाएं सारे दिन व्रत रखकर रात को चंद्रमा के अर्घ देकर पति के हाथों से पानी पीती हैं और व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की जो सत्य कथा है उसके विषय में बतला रहा हूँ मैं। और जो है ये पूर्णिमा पुराण के अंतर्गत है। इसमें इस तरीके से वर्णित है, जो मैंने पहले भी बताया कि गुरु शिष्य की परंपराओं के अंतर्गत ईश्वर और जो है भक्त का संवाद रखकर ये इस प्रकार से जन साधारण में बताई जाती थी। जिस प्रकार ऐसे सनातन लोक में दैनिक दिनचर्या की भांति परस्पर आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए सत्यनारायण भगवान और सत्यई पूर्णिमा जगत जननी जो है वो प्रेम वाटिका में भ्रमण कर रहे थे। तब उनका ज्ञान का विषय था कि संसार में जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनके प्रेम और विवाह का परस्पर मेल नहीं बनता। ना तो प्रेम होने के बाद विवाह में मेल होता है, विवाह हो जाता तो प्रेम नहीं होता, अन्यथा जो शेयरिंग एंड केयरिंग चलती रहती है, तो परस्पर मेल नहीं रहता। तो क्या कारण है? जन्मों से ऐसा क्या आत्म कर्म बिगड़ा कि दोनों मन वांछित प्रेम की इच्छा लेकर और उसकी प्राप्ति की खूब तीव्र मनोकामना पूर्ति हेतु अनेक व्रत जप तप दान उपासना आदि दिव्य कर्म करने के उपरांत भी मनोरथ पूर्ण नहीं होते, दिव्य प्रेम नहीं प्राप्त होता है। और किसी विशेष तपोबल से प्राप्ति हो भी गई तो वो अधिक स्थायी नहीं रहती है। माना किसी गुरुजी के पास गए या महात्मा के पास गए, उनसे कही तो वो तो हिप्नोटाइज होगा, महात्मा ने कर दिया, आपका व्यक्तिगत प्रेम कहाँ हुआ इसमें? इस प्रश्न का उत्तर जगत जननी पूर्णिमा देवी दे थी। तभी नारद मुनि सहित सब ऋषियों का वहाँ नारायण घोष से प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान और भगवती को प्रणाम और आप भगत के उपरांत ठीक यही प्रश्न ऋषियों ने भी पूछा कि हे भगवती, इसका सत्य उत्तर क्या है और इसकी प्राप्ति विधि क्या है? तो हमें ज्ञात कराओ ताकि हम संसार में ये विधि बताएं और इसका मनवांछित लाभ प्रेम विवाह पूर्ण और सफल रहे। तब देवी बोली कि हे ऋषियों सुनो, जब ये सृष्टि का उदय नहीं हुआ था तब वेदों के अनुसार कोई सत यानी पुरुष और कोई असत यानी स्त्री। सत असत यहाँ जो अर्थ वेदों में अर्थ नहीं है इसका, सत और असत वहाँ साइलेंट हो गए था। सत का अर्थ है पुरुष और असत का यानी स्त्री, क्योंकि जीव जंतु को तो कोई पड़ी नहीं भाई क्या सृष्टि में हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब पुरुष और स्त्री रूपी जो है मनुष्य, उसी को ही यह ज्ञान का विशेष महत्व रहता है। इसलिए सत पुरुष है और असत यानी स्त्री ये विद्यमान थी। तब क्या था? अगर ये भी विद्यमान नहीं था तो फिर क्या था? किनका अस्तित्व था? तब केवल एक शून्य अवस्था चारों ओर विद्यमान थी। तब वो शून्य अवस्था क्या है, इसका वर्णन वेदों में नहीं है। अब देखिए, जो वेदों से आगे का ज्ञान मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो उस शून्य में हलचल हुई, उन्होंने लिखा है। और कैसे हलचल हुई? उस शून्य में एक विस्फोट हुआ, उसमें से आत्मघोष यानी एको बहुश्याम यानी एक से अनेक हो जाऊं, या खुदा की वाणी, गॉड का प्रकाश, ये सब कैसे निकला? तब ये कौन था? वो शून्य क्या था? वो एक था या दो थे? वो एक से ही क्या सृष्टि हुई या दो थे? वो दोनों एकाकार हो रहे थे। तो उस बहुल जो एकल ब्रह्म से कैसे संसार में स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति हुई? क्योंकि अगर एक ब्रह्म पुरुष था तो उससे केवल पुरुष ही उत्पन्न हो सकते थे, स्त्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरुष से पुरुष उत्पन्न होगा। यदि वो स्त्री थी ब्रह्म जो है तो केवल स्त्री उत्पन्न होती, फिर पुरुष नहीं उत्पन्न हो सकता। और अगर वो नपुंसक था तो नपुंसक मतलब न्यूट्रल पक्ष है, स्त्री पुरुष ना स्त्री है ना पूर्ण पुरुष है, तब उससे क्या पैदा होगा? तो बीज है, बीज से कुछ उत्पन्न वैसा नहीं होने का, उसे भी प्रकृति चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। निखालस बीज हवा में से पैदा नहीं कर सकता, उसे धरती रूपी मतलब आधार चाहिए, तब वो धरती में विलय होगा, उसके द्वारा उसकी जो है पौधे और संतति उत्पन्न होती है। तो इसके अलावा तो फिर क्या है? इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर जो वेदों में भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो वेद हैं वे अनेक उदाहरणों से भी अपूर्ण हैं। वे जिन्होंने आत्मोपलब्धि कर लिखे वे कालांतर अनुसार लुप्त हो गए। जो वर्तमान में हैं वे स्मृति के अनुसार संकलित किए गए, जिनमें कहीं तो आत्मज्ञान को प्रमुख प्रधान बना गया है तो कहीं अन्य देवी देव, कभी एक ब्रह्मेश्वर तो कभी अपनी आत्मिक उन्नति को आह्वानित किया गया। यों गायत्री में भी अर्थ है जिसे विश्वामित्र ने दृष्टा होकर अनुभूत किया। यों इस समस्त प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर यह है कि जब ये सत और असत रूपी विहीन शून्य था
तो इसका यथार्थ अर्थ है तब असत्य रूपी जगतजननी ईश्वरी यानी मैं सत्य ही पूर्णिमा और स्त्री शक्ति और सत्य रूपी जो है ईश्वर सत्यनारायण पुरुष शक्ति दोनों अपने अपने अहंकार यानी मैं को एक दूसरे में विलीन करके एकत्व जो एक अवस्था हो जाती है दोनों की जब संग्रहित हो गए तो ना मैं हूँ ना तू है, तो एकत्व अद्वैत अवस्था मतलब दो का हो गया द्वैत और एक का हो गया अद्वैत। तो अवस्था में जिसे हम प्रेम कहते हैं उस अवस्था में ये शेष थे। इससे समस्त भावों को भूलकर आत्मलीन थे उसमें। तो किस में लीन थे, क्या लिया और क्या दिया जा रहा, प्रेम। तो ये प्रेम बन गए। तो इसमें समस्त भावों को भूलकर आत्मलीन थे। तब कोई ना लेना था ना कोई देना था, तब कोई भी क्रिया ना कोई प्रतिक्रिया। तब इसी क्रिया विहीन स्थिति को शून्यवत अवस्था कहा गया है और यही शून्य अवस्था होती है। तब क्या रहता है कि शून्य नहीं है, ये इसे कहेंगे प्रेम अवस्था। इस प्रेम अवस्था में रहते हुए अनंत काल व्यतीत हुए तब हम दोनों को पुनः आत्मबोध हुआ और अपनी इस एकत्व प्रेम अवस्था से जब हम भिन्न हुए, मैं अलग ये अलग मतलब सत्यनारायण अलग और सत्यनारायण के रूप में मैं रूपी है सत्यनारायण अलग पुरुष और मैं रूपी स्त्री के रूप में मैं सत्य ही पूर्णिमा भिन्न हुए। तब हम में से मैं जो है दो भिन्न, एक स्त्री एक पुरुष की उपस्थिति का बोधक मैं है और मैं एक स्त्री मतलब पुरुष इस परिस्थिति उपस्थिति का बोधक दूसरा पुरुष में, और इसी मैं की सम्मिलित सहमति की जब हम कहकर अपने ही अनंत प्रतिरूपों का पुनः आत्मानंद की इच्छा, आत्मानंद की क्रिया और आत्मानंद के ज्ञान, जिसे हम बोलते हैं इच्छा क्रिया ज्ञान। तो इच्छा क्रिया ज्ञान के पीछे क्या है, आत्म आनंद, आत्मा का आनंद वही। तो आत्मा के आनंद के लिए सृष्टि करते हैं। तब मैं की इस प्रेम की प्रथम चैतन्यता यानी पहली बार जब हम जागरूक होते हैं उस जागरूकता के समय को ही चेतना युक्त कहा गया है, उसे चैत कहा गया संस्कृत। तब काल समय भाषा देश समुदाय यानी समस्त जीव जगत की उत्पत्ति हुई। यही उत्पत्ति के विकास क्रम के 12 भाव ही ज्योतिष यानी ज्योति, जो ज्योति माने ज्ञान प्रकाश और ईश माने ईश्वर यानी ईश्वर का ज्ञान अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रकाशित करता, अपने सारे संसार में फैलता। यूँ जीव की जन्म कुंडली में भी ये 12 भाव हैं जिनसे मनुष्य के जीवन में 4 कर्मों का ज्ञान होता है, अर्धर्म काम मोक्ष। क्योंकि जगत में स्त्री और पुरुष और इनकी एक अवस्था यानी बीज, ये 3 गुण सदा ही विद्यमान रहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, स्त्री पुरुष बीज, ऋण धन बीज, ये सदा विद्यमान रहती। इन तीनों के 4 कर्मों का ज्ञान जो है अर्धर्म काम मोक्ष जो है वो कहलाता। यही ब्रह्म यानी हम दोनों के दिए हुए 4 मनुष्य आत्म कर्म है जिन्हें हम अर्थ धर्म काम मोक्ष यानी वेद रूपी 4 वेद कहते हैं। वेद माने विस्तार करना। यही 4 वेदों के रूप में त्रिगुणों के ज्ञान की 3 माह के बाद पुनरावर्ती ही चतुर्थी कहलाती है। 4 तिया 12। तो जो 4 तिया 12 एक मतलब एक पुरुष की, एक स्त्री की और एक बीज की। तो ये जो चौथी हुई, ये 3 जो हुई चतुर्थी, 4 तिया 12 में चतुर्थी जो हुई, एक पुरुष की चतुर्थी हुई, एक स्त्री की चतुर्थी हुई और एक बीज की चतुर्थी हुई, जिसे बीज के रूप में प्रेम बोलेंगे। तो ये चतुर्थी जो है ये 4 नवरात्रि 4 मुख्य पूर्णिमा के क्रम में आती हैं और ईश्वर ने अपनी पत्नी यानी मेरे लिए पूर्णिमा कह रही हैं अपने संतान की सार्वभौमिक स्वास्थ्य और उन्नति के लिए चैत की नवरात्रि के उपरांत की पूर्णिमा को उसके नामकरण के लिए पिता के भाव से परे मतलब परिपूर्ण होकर 16 कला युक्त होकर ब्रह्म महाभाव से पूर्ण होकर जो नामकरण किया, इसलिए इसमें गुरु कहा जाता। वही ईश्वर पिता के रूप में गुरु भी बना। वही ब्रह्म से ब्राह्मण कहलाया और मैं माता कहलाई और इस नवरात्रि की आगामी पूर्णिमा का नाम प्रेम पूर्णिमा पड़ा, जिसमें जो भी पुरुष अपनी पत्नी या प्रेम की प्राप्ति को व्रत रखेगा, इससे समस्त और आवश्यक प्रेम और अवश्य प्रेम की संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली पत्नी और संतति की प्राप्ति होगी। ये तो मैं पीछे बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ इस विषय पे बता रहा हूँ क्योंकि ये जितना आप पढ़ोगे जितना जानोगे उतना ही आपको याद होगा। जो भी स्त्री इस चैत पूर्णिमा से आगामी 7वें महीने के क्रम अनुसार अश्वनी माह की चतुर्थी को व्रत करेगी, वो उत्तम पुरुष को पति के रूप में प्रेम सहित और उत्तम संतान का सुख प्राप्त करती है। ये
सप्तम महाएँ मनुष्य की जन्म कुंडली में 7वें भाव जो पति का, पत्नी का या पार्टनर का होता है, काम का भाव, जनेंद्री का भाव, पुरुष के लिंग का भाव और स्त्री में योनि का भाव, तो ये है 7वां भाव। जब भी तो 7 फेरे लगाए जा, 7 से 8वां तो अष्टम जो है भाव वो मृत्यु का है, अचानक परेशानी आने वाला। तो इससे आगामी 8वां मनुष्य को मृत्यु का होता। तो यूँ विवाह में जो है 7 ही फेरे लिए जाते हैं, 7 ही वचन वर और वधू को परस्पर भरवाए जाते हैं। 3 वचन त्रिगुण के हैं, स्त्री के और स्त्री और पुरुष के, और उनके दिव्य प्रेम के एकीकरण मतलब एक होने के, उन्हें त्रिदेव या उन्हें ही त्रिदेवी भी कहा जाता है। इनमें मतलब इन्हें जो साक्षी माना था ब्रह्मा विष्णु महेश को या सरस्वती लक्ष्मी काली को साक्षी माना जाता है। ये खुद के अंदर की शक्ति है। साक्षी कौन है? तुम्हारे और उसके बीच में साक्षी कौन? तुम्हारे प्रेम के बीच में प्रेम ही साक्षी है। तो शेष 4 जो फेरे होते हैं वो वचन जो होते हैं वे तीनों गुणों के 4 कर्म और 4 धर्मों का प्रतीक वचन निर्वाह कहे जाते हैं कि हम 4 वचनों को पूर्ण करेंगे, मन से, वचन से, कर्म से और दिव्य प्रेम से। और पंचदेव मनुष्य के जो है 5 तत्वों से बने शरीर का साक्षी होता, जैसे कि अग्नि उसका छोटा स्वरूप ज्योति होता, और जल और ब्रह्म के रूपी जो है वो है ब्राह्मण, और दोनों के आकाश रूपी माता पिता रूपी हो गए ईश्वर, और पृथ्वी रूपी समाज और भोजन आदि प्रत्येक साक्षी बनते हैं। ये होगा आपका विवाह का पूरा एक तरीके का सिस्टमेटिक वर्णन। यही चतुर्थी के व्रत में जो है शरीर रूपी मटका यानी करवा का जो पूजन है वो होता। इसका स्वागत स्त्रियों द्वारा परस्पर प्रेम गीत गाते हुए बदलाव करना इस बात को बताता है कि ये संसार सभी के परस्पर सहयोग से चलता है। आपस में हम एक दूसरे के सहयोग से ही घर गृहस्थ को चलाते हैं, तो इसलिए हमें आपस में भी प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो ये सहयोग देता है। तो हम सभी एक ही हैं और हम एक ही आत्मा हैं। इसके 2 रूप हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। ये दोनों मिलकर ही परमात्मा बनते हैं, आत्मा की परावस्था परमात्मा, जिसका मिलन ही प्रेम है। उस प्रेम के 4 कर्तव्य हैं, ब्रह्मचर्य यानी शिक्षा, और इसमें जो है पाई हुई भोग और योग की शिक्षा का प्रयोग का नाम गृहस्थ धर्म है। और जो शिक्षा और उसके प्रयोग से ज्ञान पाया है उसे अपनी संतान रूपी भविष्य को देना ही वानप्रस्थ गृहस्थ धर्म कहलाता है। और अभी सभी लेने और देने के भावों से मुक्त होकर अपनी आत्मा की परम अवस्था में स्थिर होना ही और स्थित होना ही मोक्ष यानी संन्यास धर्म कहलाता है। संन्यास मतलब अपना विस्तार करना, से न्यास स्वयं का विस्तार करना, संन्यास है ना कि ये बाबा की तरह घूमना, ये सब है। इस प्रकार समस्त प्रेम इच्छा का नाम है मन, और मन का प्रतीक इस जगत में है चंद्रमा। यों आत्मा के जगत प्रतीक सूर्य से प्रकाशित है, आत्मा से मन प्रकाशित है। इसी मनरूपी चंद्रमा को अपने प्रेम का अर्पण करने का प्रतीक है जल, जो कि प्रेम का प्रतीक होता है। और छलनी है स्त्री पुरुष के बीच में एक मर्यादा का भेद, और उसमें से सब कुछ दिखाई भी दे रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा। इसी मर्यादा रूपी छलनी को अपने और चंद्रमा के मध्य रख के ये व्रत संकल्पित के रूप में किया जाता है। चंद्रमा पति के पास नहीं होने के स्वरूप में उपयोग किया जाता। यदि पति पास में है तो उसी के दर्शन करके व्रत खोलने का विधान है, फिर चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। इसी व्रत की महिमा को समाज में अनेक कथाओं के रूप में प्रचलित किया गया कि 7 भाइयों का अर्थ है आत्मा रूपी पुरुष की 7 किरणें जो हैं, ये जो है ना मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि हृदय कंठाज्ञा चक्र, ये हैं पुरुष की और ऐसी स्त्री की। तो पुरुष की जो है पुरुष की भी और स्त्री की भी मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि हृदय कंठाज्ञा चक्र, और पुरुष के शरीर में 7 चक्र और स्त्री के शरीर में 7 चक्र। ये 8वीं बहन है पृथ्वी। तो इसमें 8वीं बहन कौन सी दिखाई गई है? पुरुष के संग 8वीं बहन पृथ्वी दिखाई दी है, जो कुंडलिनी शक्ति और उसकी सहस्त्रों रूपी प्रकृति के कारण सतरूपा देवी कही जाती हैं। इनका विवाह मन यानी मनु नामक ऋषि से हुआ था। मनु और सतरूपा की ये संतान मनुष्य, मन से ही मनुष्य, मनु से मनुष्य बना हुआ। ये ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज़ हुई है। यों आत्मा से मन उत्पन्न हुआ, मन से ये शरीर रूपी मनुष्य उत्पन्न हुआ, और इस मनुष्य के 4 कर्म धर्म है, यही पालन करना चतुर्थी और उन्हें पूर्णता देना पूर्णिमा है। वैसे पूर्व काल में ये व्रत भी इस माह की पूर्णिमा को मनाया जाता था। बाद में पुरुषवादी वर्चस्व के चलते हुए इस चतुर्थी को मनाया जाने लगा, जबकि स्त्री स्वयं में संपूर्ण 16 कला युक्त होने से स्वयं पूर्णिमा है। यही इस कथा और व्रत का भावार्थ है। इसे जानकर जो मनुष्य
स्त्री और पुरुष मनाता है, वो समस्त सुखों के साथ दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। ये सुनकर नारद आदि सप्तऋषि, सप्तऋषि कौन हो गए? यही जो मैंने बताई, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठाज्ञा, चक्र, यही सब ज्ञान है। और नारद का मतलब है जो संशय, नारद का मतलब है संशय रहित मन, इसे ये है। और आनंद और लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान सत्यनारायण और भगवती सत्यई पूर्णिमा को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस महाज्ञान को समस्त मनुष्यों को देने के संकल्प से विदा ली और इस सत्य जो भावार्थ है कथा को प्रचारित करा। यूँ स्त्री और पुरुष इस कथा को व्रत की पूजा करते समय पठन और पाठन करेगा, या मेरे इस कथन को जो श्रवण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसे समस्त संसारी प्रेम सुखों की प्राप्ति करता हुआ अंत में जीवंत ज्ञान रूपी मोक्ष को प्राप्त होगा। अब क्या है करवा चौथ की सच्ची विधि भी, ये मैं बताऊं। तो भगवान सत्यनारायण और सत्यई पूर्णिमा जगत जननी का चित्र अपने पूजा घर में विराजमान करें, और ये सामाजिक लौकिक बात को भी बताता चल रहा हूँ। और प्रातः से सायं चंद्र दर्शन कर तक जो है अखंड घी की जोत जलाएं और 4 अलग अलग प्रकार के फलों का भोग लगाएं। पत्नी सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि मैं अपना नाम बोले और अपने पति उसका नाम बोले कि सर्व कल्याण और दीर्घायु के लिए आज का किया हुआ अखंड गुरु मंत्र का जप या इष्ट मंत्र का जप इन्हें प्राप्त हो, अर्थात पति को प्राप्त हो। और इस संकल्पित जल को जो जल रही सामने ज्योति है या ईश्वर को साक्षी मानकर छोड़ दे जमीन पर, और पूरे दिन कम बोलते हुए जब और ध्यान करे तो अवश्य कल्याण होगा। ना कि व्रत रखते हुए ब्लड प्रेशर हाई और वो करती रह लो कि ये ना हो गया, कैसा करूं और तुम्हारे लिए यूँ करना पड़ता है, ये सब नहीं। तो पति अपनी पत्नी के लिए भी सारे सुहागन के वस्त्र और चूड़ियाँ, चांदी के पैरों की, चांदी के मतलब पैरों की चुटकियाँ आदि साजो श्रृंगार भेंट करे, और बहुत से स्थान पर नई नवेली दुल्हन से के पियर से दुल्हन का करवा चौथ का सामान भेजा जाता है, उसे पूजा घर में रखें और अपनी सास आदि और उनके वस्त्र आदि भेंट करें। सास को जो है अपने वस्त्र भेंट करें, उसे माँ के समान समझें, और सास को भी अपनी बहू को बेटी के समान समझना चाहिए। तथा एक नया करवा लाकर उसे सजाकर रखें। और सायंकाल, नया करवा का मतलब होता है हम प्रति वर्ष, पुराने करवा का तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि पति को छोड़ दोगे, नया करवाने से पति का हो जाता। ये नए संकल्प के साथ, पीछे की गलतियाँ पीछे चली गई, नए नवीन जो है हम नया संकल्प करें, ये नया करवा लाना इसका प्रतीक है। और सायंकाल को लोकाचार में जो लोक प्रसिद्ध है उसमें प्रचलित पूजा के समय अपनी सभी सुहागनें इकट्ठी होकर ईश्वर के भजन उपासना करते हुए शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए छलनी से देखते हुए पति का दर्शन देखें, परस्पर व्रत खोलें। जिनके पास गुरु मंत्र है वे उसी का जप करें तो सर्व कल्याण होगा, क्योंकि गुरु मंत्र से बड़ा संसार में कोई लोक और पारलौकिक मंत्र नहीं होता। यही सामान्य करवा चौथ की विधि है, करें और कल्याण पाएं। करवा चौथ का जो व्रत का समय होता है सुबह 6 बजे से 21 मिनट तक है, और रात के 8 बजे से 18 मिनट तक है। उपवास का जो समय है वो 13 घंटे से 56 मिनट तक है। चाँद निकलने का जो समय निर्धारित किया गया है गुरुवार को अभी जो है वो 8:18 रात तक हुआ है। सच तो ये है कि इस दिन और इस समय पति और पत्नी परस्पर आमने सामने बैठकर रेही क्रिया योग करते हुए एक दूसरे को अपने पवित्र मन तन वचन से और दिव्य प्रेम की ऊर्जा को एक दूसरे में प्रवाहित करें, और एक दूसरे से पूर्व की गई गलतियों का छिपाव को उजागर करें, और ये ना डरें कि ऐसा कुछ होगा तो फिर प्रेम ही कहाँ है, फिर तो आप छुप के वो कर रहे हैं सब। तो अपनी गलतियों को रियलाइज करें, एक दूसरे से क्षमानुरोध करें, इससे ही असली दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी और इससे ही शख्स आत्मा कल्याण आपको उपलब्ध होगा। इसी के साथ आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।